आप तक मेरी आवाज जा रही है? बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रभुनानंद गिरी जी। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर। आप ये कह रहे हैं कि कह रहा हूं मैं, आरोप नहीं है, सत्यता ही है। आरोप तो जब होता है कि आप उसकी भागी वीडियो क्लिप उठवा लीजिए कि उन्होंने बहिष्कार कब किया है। जब वो कालीचरण चला गया, मंच खत्म हो गया, पब्लिक चली गई, मुख्यमंत्री ने आने से मना कर दिया, तो 7 बजे राम सुंदर दास जी घोषणा करते हैं मैं इसका बहिष्कार करता हूं। आपसे पूछता हूं, जब वहां पब्लिक नहीं रही, साधु चले गए, उसके बाद आप घोषणा कर रहे हैं। आप देश में साधुओं को बदनाम करने के लिए ऐसे लोगों को मंच पे बुलाते हैं और बुलाने के बाद बुलवाते हैं और फिर उनको कालीचरण महाराज लगाते हैं। वो खुद मना कर रहा है, वीडियो उठाइए, उसने खुद कहा। और दूसरी बात, आप 1.5 घंटे बुलवाते हैं, बाकी जो महात्मा है उनको आप 10 मिनट और 15 मिनट पे बुलवाते हैं, क्योंकि कांग्रेस की योजना थी कि ये डिबेट चलनी चाहिए और साधु बदनाम होना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, वहां के मुख्यमंत्री के पिताजी ने राम को गाली दी जी, आज तक कोई नहीं कार्रवाई हुई। और राम से बड़े महात्मा गांधी नहीं हो गए, इस देश के सबसे बड़े हैं तो राम है, और राम को गाली देने वाले खुले छूटते घूमते जी। मैं महात्मा गांधी को गाली की समर्थन नहीं करता जी। और समर्थन उन लोगों ने किया जो लोग आयोजक थे, वो ताली बजा रहे थे, हमने ताली नहीं बजाई। हमने कालीचरण से मिलना भी पसंद नहीं किया। तो हम जो है, किसी को कोई गाली दे, हम महात्मा गांधी को छोड़ो, हम किसी को भी गाली देने के समर्थन में बिल्कुल नहीं है जी। महाराज जी बड़ी बात आपने की। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस समय मेरे साथ है, गौरव वल्लभ जी, वो इसका उत्तर देना चाहते हैं। वो आपकी बात का उत्तर देना चाहते हैं। गौरव वल्लभ जी, आप उत्तर दीजिए, उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। मैं स्वामी प्रबोधानंद जी से पूछना चाहता हूँ। स्वामी जी, आपने अच्छी बात कही कि आप उसका सहमत नहीं है कि महाराष्ट्रपिता को कालीचरण, जिसको कि मैं अभिजीत बोलता हूँ, कालीचरण भी मत बोलो महाराज जी, वो कोई काली वाली चरण नहीं है, उसको अभिजीत बोलो। ये अभिजीत ने जो राष्ट्रपिता को गाली बोली कि महाराज जी बीच में नहीं महाराज जी मुझे खत्म तो बात तो करने दीजिए महाराज जी, थोड़ा सा संतुलन से मुझे मेरी गौरव वल्लभ जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर महाराज जी उत्तर देंगे। गौरव जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। महाराज जी, ये जो अभिजीत सारंग नाम का जो 8वीं से पास करके अपने घर से भाग के इंदौर आया हुआ जो लड़का है, इसने राष्ट्रपिता को गाली दी। महाराज जी, आप कह रहे हो आप भी वहां बैठे थे। महाराज जी, आप तो फिर मंच पे आके आपने तो नहीं बोला कि आप इसकी निंदा करते हो, आप इस बात से सहमत नहीं हो। मुझे नहीं पता था महाराज जी, आप जैसे महापुरुष भी वहां बैठे थे, पर ऐसे महापुरुष भी वहां मौन क्यों बैठे थे महाराज जी? आपके किसने आपको मना कर दिया था कि आप इसकी निंदा नहीं कर सकते मंच पर आके? गौरव वल्लभ जी, जो बड़ी बात महामंडलेश्वर जी ने की है, वो ये कहा है, उनका ये आरोप है गौरव वल्लभ जी कि ये कांग्रेस पार्टी ने आयोजित किया, ये आरोप है कि ये संत समाज को बदनाम करने का षड्यंत्र है। महाराज जी, आप तो हिंदू रक्षा सेना के आदमी हो महाराज जी, एक ऐसा प्रूफ आज तक पे अभी दे दीजिए जिसमें ये पता लग जाए कि वो कांग्रेस पार्टी ने आयोजित करा। अन्यथा महाराज जी, आपकी वाणी की सत्यता पे हमेशा संदेह रहेगा महाराज जी। शो खत्म होने से पहले प्रूफ जरूर बता के जाए। प्लीज बीच में मत बोलिए महाराज जी, बता के जाइए। कांग्रेस एक बता के जाइए कि कांग्रेस पार्टी ने उसका आयोजन किया, अन्यथा ये माना जाएगा आप असत्य बोलते हैं महाराज जी। प्लीज बताइएगा, मैं आपकी बातों को सुनना चाहता हूँ। 6 बजे तक ये प्रोग्राम खत्म होगा, 45 मिनट है, एक प्रूफ जरूर देके जाइएगा, अन्यथा महाराज जी आपकी वाणी। गौरव जी, आपने अपना पक्ष रखा। महाराज जी, महामंडलेश्वर स्वामी प्रभुनानंद गिरी महाराज जी, आप उत्तर देना चाहते हैं तो दीजिए सर। मैं बता रहा हूं, एक बात तो आप ये समझ लीजिए, राम सुंदर दास जी इनके विधायक रहे और राम सुंदर दास जी उस पूरे कार्यक्रम के आयोजक और अध्यक्ष थे। राम सुंदर दास जी उस कालीचरण के पास बैठे थे और राम सुंदर दास जी ने एक बार भी उसको नहीं रोका, पहली बात। दूसरी बात, कालीचरण के तुरंत उसी समय हम उठ के मंच से चले आए, लेकिन राम सुंदर दास जी को
उठ के नहीं आए। राम सुंदर दास जी मुख्यमंत्री का इंतजार करते रहे और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आया हुआ था। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री हवा में बात है, मुख्यमंत्री का बाकायदे कार्यक्रम आया हुआ था, बाकायदे मुख्यमंत्री की लिए फोर्स आई हुई थी वहां पर। तो आपको मैं पूछता हूं, मुख्यमंत्री वहां कहने जा रहा था साधुओं की धर्म संसद थी, मुख्यमंत्री भी इसलिए जा रहा था ना धर्म संसद को कैश करने के लिए। और अगर एक बात, दूसरी बात यह है कि अगर राम सुंदर दास जी आयोजक नहीं थे तो मैं ये पूछना चाहता हूं इन्हीं से, राम सुंदर दास जी के मठ से आए थे सब लोग, सारे लोग पहले मठ में इकट्ठे हुए थे और वहां से लेकर के हमको मंच पर ले जाया गया। तो आप ही हमें बता दीजिए। दूसरी बात आपको बता देता हूं, राम सुंदर दास जी 7 बजे तक इंतजार करते रहे मुख्यमंत्री का जी। 7 बजे मंच खाली हो गया, हम वहां से चले आए। काली जब बोला है तो उसी समय हम चल दिए वहां से, हमने समझ लिया कांग्रेसीकरण है इसका, तो हम चले आए। आप हिंदू धर्म की रक्षा के लिए धर्म संसद होती है, धर्म संसद संस्कृति की रक्षा के लिए, चिंतन के लिए होती है। वहां कोई राजनीतिक भाषण का क्या मतलब है, राजनीतिक लोगों को बुलाने का क्या मतलब है, मैं आपसे पूछता हूं।